प्रिय भावको जय श्री कृष्ण। आज आपको मैं नवीन गृह में नया घर बनाते हैं उसमें प्रवेश कब करना चाहिए जिससे वह हमारा भवन सुखदायक बन सके। देखिए, कोई भी नया घर बनाओ या किराए के मकान में जाओ तो वो अलग बात है, परंतु नया घर जो आप बनाते हैं उसमें कन्या को सन्मुख लेना चाहिए या कोई ब्राह्मण हो उसको सन्मुख लेना चाहिए या कोई औरत या कोई बालक या बालिका भरा हुआ जल से घड़ा लेकर के सामने पड़े, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और उसमें मंगल गीत कलश लेकर के महिला चलें जिसके ऊपर अशोक के पत्ते या आम्र के पत्ते रखे हुए हों, श्रीफल रखा हुआ हो, माला उस पर पहनाई हुई हो, महिला को भी माला पहनाएं और गीत बाजे के साथ घर में प्रवेश करें। ये तो साधारण बात हो गई। कुछ और जो जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, किस माह में गृह प्रवेश करना चाहिए। वैशाख, ज्येष्ठ, माघ और फाल्गुन, ये उत्तरायण के जो महीने हैं वो विशेष शुभ होते हैं। वैसे कार्तिक और मार्गशीर्ष सामान्य फलदायक होते हैं, उनमें भी आप गृह प्रवेश कर सकते हो। नक्षत्र कौन सा होना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र, मृगशा नक्षत्र, चित्रा, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये विशेष शुभ होते हैं नक्षत्र। और पुष्य, स्वाति और धनिष्ठा, शतविषा, ये नक्षत्र मध्यम फलदायक होते हैं। अगर जरूरी हो तो इनमें भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, अब वार कौन सा होना चाहिए। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये वार होंगे तो आपको मकान का प्रवेश करना चाहिए। इसमें देखिए, शुक्ल पक्ष की जो तिथि हैं 1, 4, 9, 14 और अमावस्या को छोड़ करके अन्य तिथि मान्य है। अब देखिए, लग्न कौन सी होनी चाहिए। स्थिर लग्न में गृह प्रवेश करना चाहिए 2, 5, 8 और 11, यानी वृष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन हो तो ये स्थिर लगन मानी जाती है। इनमें घर में प्रवेश करना चाहिए, लंबे समय तक उस घर में रहना होता है। द्विस्वभाव लग्न और हैं जो मिथुन, कन्या, धनु और मीन होती हैं, इनमें भी गृह प्रवेश शुभ होता है। लग्न शुद्धि, लगन कौन कौन सी होनी चाहिए उस दिन। देखिए, ये पंडितों का मामला है, मैं आपको बता रहा हूँ जानने के लिए। लग्न 1 मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु और मकर की लगन होनी चाहिए। तथा इनमें जो मैंने बताया है कि 1 मेष में लग्न में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। कुंडली बनाते हैं उस समय। और 3, 6, 11 भाव में पाप ग्रह हो तो भी शुभ होते हैं वो। अब देखिए, चंद्रमा 1, 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको ये इतनी चीज़ें बताई हैं तो सामान्य पुरुष के ये बस की बात नहीं है। जो पंडित जानते हैं
या जो ज्योतिष में थोड़ा बहुत अपना वर्चस्व रखते हैं या थोड़ा ध्यान रखते हैं, उन लोगों के लिए है कि हमको किस महीने में गृह प्रवेश करना चाहिए, किस बार को गृह प्रवेश करना चाहिए, किस तिथि को गृह प्रवेश करना चाहिए, लग्न शुद्धि कब होगी, गृह शुद्धि कब होगी और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए गृह प्रवेश में। जैसे मैंने कहा, औरतें घड़ा लेकर के उस पर श्रीफल रख करके उस पर आम्र पत्र या अशोक के पत्र और माला श्रीफल मटके पर रख करके मटके में गले में मौड़ी बांधें, स्वास्तिक निशान कुमकुम से बनावें, फिर वो महिला घर में प्रवेश करे। प्रवेश करते समय वो अपना जीमना पग मतलब राइट पग पैर आगे रखें, फिर उसके बाद में ऐसे ही घर में प्रवेश करें। तो मैंने आपको ये जानकारी दी है। मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।